Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the CHSL examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. क्लोज टेस्ट के इस शॉर्ट पैसेज में यू आर गिवन 5 ब्लैंक स्पेसेस और हर ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए यू आर गिवन 4 ऑप्शंस. इन 4 में से किसी एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो कि बेस्ट एप्रोप्रिएट हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट हो और सारे ब्लैंक स्पेसेस को इस तरह से भरना है ताकि ये कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदल जाए. सारे ट्रिक्स में से एक ट्रिक तो सबसे आसान है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा और वो है ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करना. साथ साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा पर भी विशेष ध्यान देना है. देखिए मैं कैसे करता हूं. Whether you are returning from an over ambitious trip to the supermarket or blank space number 1 purchases from the local farmers market, storing seasonal vegetables can be quite blank space number 2 challenge. Finding a space in the refrigerator for your green vegetables can be blank space number 3 worrisome. At the same time, you suffer from guilt pangs for blank space number 4 overboard in the market. Well, you can store them blank space number 5 by simply chilling them raw or cooked and freezing them. अब आइए एक एक ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए सही ऑप्शन, सटीक ऑप्शन को पकड़े. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 आपका है कंजंक्शन और के बाद, और शुरुआत है कोरिलेटिव कंजंक्शन वेदर, और वेदर के साथ एक क्लाउज है वेदर यू आर रिटर्निंग फ्रॉम एन ओवर एम्बिशियस ट्रिप टू द मार्क सुपरमार्केट. और अब यहां देखिए यू आर रिटर्निंग, तो वही यू आर यहां काम कर रहा है, यानी यहां भी आईएनजी फॉर्म में चाहिए. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में सारे आईएनजी फॉर्म्स हैं. क्रिएटिंग का मतलब रचना करना, परचेजेस को क्रिएट करेंगे नहीं. ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना, सजाना या उसकी व्यवस्था करना ये कर सकते हैं. अट्रैक्टिंग परचेजेस को अट्रैक्ट करना ये संभव नहीं है. मिसिंग परचेज को मिस करना ये भी संभव नहीं है. तो राइट आंसर आपका हुआ नंबर बी ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग ए, अट्रैक्टिंग सी एंड मिसिंग नंबर डी आर इजिली एलिमिनेटेड. तो फर्स्ट फिगर आपका एकदम क्लियर हुआ, नंबर बी ऑर्गेनाइजिंग. इसको हम डाल देते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग परचेजेस. तो ऑर्गेनाइजिंग परचेजेस फ्रॉम द लोकल फार्मर्स मार्केट, स्टोरिंग सीजनल वेजिटेबल्स कैन बी क्वाइट चैलेंज. यानी क्वाइट और चैलेंज के बीच में इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा. चैलेंज का फर्स्ट लेटर सी कॉन्सोनेंट है तो यहां पर ए आना चाहिए. भाई ब्लैंक स्पेस नंबर 2 में राइट आंसर आपका बी हो गया. क्वाइट और नाउन के बीच में द नहीं आता. प्रीपोजिशन टू या प्रीपोजिशन ऑफ भी संभव नहीं है. तो करेक्ट फिगर आपका हो गया नंबर बी ए, टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 2 विद क्वाइट अ चैलेंज. फाइंडिंग अ स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर फॉर योर ग्रीन वेजिटेबल्स कैन बी. फिर आइए देखिए ब्लैंक स्पेस के बाद वरिशम, यानी इसकी मात्रा बढ़ा रहा है पूरा का पूरा बिल्कुल, यानी इसके लिए क्वाइट होना चाहिए और इसका इशारा क्वाइट ए चैलेंज के क्वाइट से मिल जा रहा है. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में
आपका सही ऑप्शन मिला बी, क्वाइट, बिल्कुल के अर्थ में मेनी। वरिशम के पहले मेनी लगेगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले मेनी नहीं संभव है। टू मच वरिशम, या तो वेरी वरिशम होगा या टू वरिशम होगा, ऐसा कोई स्थिति बन नहीं रहा है। हाउ मच वरिशम संभव नहीं है, केवल हाउ वरिशम हो सकता है। तो इस तरह से आपका नंबर ए, सी और डी बड़ी आसानी से मैदान से बाहर हो गए। करेक्ट फिलर आपका ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में हो गया क्वाइट। क्वाइट वरिशम। At the same time, you suffer from guilt pangs for blank space number 4, overboard, for overboard। अब गौर से देखिए, for के बाद blank space number 4, for is a preposition, blank space number 4 में आपका verb जा रहा है। नंबर A is going, B had gone, C to going, D having gone। याद रखना, preposition के बाद जब भी verb की स्थिति बने तो या तो वो पूरी तरह से जीर्ण होगा, यानी वर्ब में एंज लगाकर, या जिरंडियल फ्रेज होगा। कभी भी वो वर्ब का एक्टिव फॉर्म नहीं होगा। एलिमिनेटेड यानी सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब संभव नहीं है, यानी वो सब्जेक्ट के बाद आता है। हैड गॉन, ये भी वर्ब फॉर्म नहीं होगा। एलिमिनेटेड, टू गोइंग यानी प्रीपोजिशन टू एक ऑलरेडी फॉर है, तो भी टू कैसे संभव है। सॉरी, एलिमिनेटेड। जिरेंडल फ्रेज आपको नंबर डी में मिल रहा है। हैविंग गॉन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लें एज योर आंसर। तो नंबर 4 पे आ गया फॉर, हैविंग गॉन। वाह, कितनी आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब बचा मात्र एक। फॉर हैविंग गॉन ओवरबोर्ड इन द मार्केट, वेल यू कैन स्टोर देम, you can store them blank space by simply, देखिए यहां सिंपली मात्र chilling them, उनको ठंडा करके, रॉ और कुक्ड एंड फ्रीजिंग देम, और फ्रिज में उनको स्टोर करके। इसका मतलब बड़ी आसानी से। तो राइट आंसर आपका मिल गया नंबर बी, इजिली। रियली वास्तव में ऐसा अर्थ नहीं दे रहा है। इवनली, प्लेनली ऐसा अर्थ नहीं दे रहा है। हार्डली, बड़े दिल से ऐसा भी सेंस नहीं दे रहा है। राइट आंसर इज दस नंबर बी, इजिली, टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 5 विद इजिली। चलिए इसको मैंने डाल दिया। तो नंबर 1 आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 2 इंडेफिनिट आर्टिकल अ, नंबर 3 क्वाइट ऑप्शन नंबर बी, नंबर 4 हैविंग गॉन ऑप्शन नंबर डी, एंड नंबर 5 इजिली ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से कंप्लीटेड पैसेज आपका हुआ। Whether you are returning from an overambitious trip to the supermarket or organizing purchases from the local farmers market, storing seasonal vegetables can be quite a challenge. Finding a space in the refrigerator for your green vegetables can be quite worrisome. At the same time, you suffer from guilt pangs for having gone overboard in the market. Well, you can store them easily by simply chilling them, raw or cooked, and freezing them. Students, बड़ी आसानी से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, provided you follow my tricks and methods। आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और यदि इस वर्ष नौकरी में आना है तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।